नमस्कार दोस्तों 8 मई 2025 मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप पूजा पाठ या व्रत नहीं भी करें तो भी इस साल की सबसे खास एकादशी मोहिनी एकादशी पर एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए अगर चुपचाप जरूर खा लेंगे तो सिर्फ इतना करने से ही आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां दूर हो सकती है। चाहे आपको धन की कमी हो या फिर व्यापार में रुकावट आ रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आ जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठाएंगी दोस्तों, और आराम से जीवन बिताएंगी। अगर आपके घर में पितृ दोष, राहु दोष या फिर काल सर्प दोष है तो वे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है दोस्तों। मेरा काम सिर्फ सही सलाह देना है आपको। मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, मानना या फिर ना मानना आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप इसे मानते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल बदल सकता है। दोस्तों 8 मई को आने वाली मोहिनी एकादशी को बहुत ही खास और फलदायक माना गया है। इस दिन अगर आप व्रत और पूजा ना भी करें लेकिन एक विशेष चीज खा लेते हैं तो जीवन में चल रही सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे करता है उसके सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। खासकर जो लोग संतान, विवाह, सुख या धन संपत्ति की कामना रखते हैं उनके लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी होता है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से भी मुक्ति दिला सकता है। उसी तरह अगर आप 8 मई 2025 की रात को एक खास चीज खा लेते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं दोस्तों। हालांकि एकादशी का व्रत आमतौर पर निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन इस दिन, इस रात को ये खास चीज खा लेने से घर में धन संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वे कभी भी खत्म नहीं होगी दोस्तों यह उपाय बहुत ही आसान और असरदार है जिसे अपनाना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने हाल ही में ज्ञानवर्धक टेल पर विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया है कि 8 मई 2025 मोहिनी एकादशी के दिन अगर किसी के घर में ये खास चीज खाई जाती है या बनाई जाती है तो उस घर में साल भर धन दौलत बनी रहती है। इस बार मोहिनी एकादशी 100 वर्षों के बाद एक विशेष संयोग में आ रही है जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप पूजा पाठ ना भी करें तो भी ये एक चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों ये भी बताऊंगी कि मोहिनी एकादशी के दिन एक ऐसी चीज भी है जिसे भूलकर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पूरे परिवार पर संकट आ सकता है, पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है दोस्तों। साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोहिनी एकादशी पर ऐसा क्या खास खाया जाए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 8 मई को आने वाली मोहिनी एकादशी पर कौन कौन से 5 काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आपने ये गलती से भी काम कर लिया तो गरीबी आने में देरी नहीं लगेगी। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जो माताएं और बहनें अक्षय तृतीया पर इन गलतियों को दोहराती हैं उनकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती है और वहां धन की कमी होने लगती है। साथ ही मैं यह भी आपको बताऊंगी कि अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन कुछ खास चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह उपाय बिल्कुल मुफ्त होता है दोस्तों और इसे अपनाने से धन की कभी कमी नहीं होगी। वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो जरूरी जानकारी आपसे छूट जाएगी और फिर जीवन में सफलता पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। जब भी कोई जानकारी लें तो उसे पूरी तरह से समझें दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोहिनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। अगर आपने वह चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इस बार की एकादशी 1444 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संजोग लेकर आई है जो हिंदू धर्म के लिए बेहद खास मानी जाती है। इस दिन किए गए उपाय कभी बेकार नहीं जाते बल्कि हमेशा लाभ ही लाभ देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अक्षय तृतीया की थोड़ी जानकारी भी देना चाहती हूँ। इस बार 2025 में मोहिनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में ये भ्रम है कि वह 7 अप्रैल को रखें या फिर
8 मई को रखें, व्रत पूजा कब करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको साफ साफ बताऊंगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी खास चीज़ है जो मोहिनी एकादशी के दिन आपको जरूर खानी चाहिए और कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसे बिल्कुल भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने गलती से वे चीज़ भूल कर खा ली तो आपके अपने ही घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसी गलती करने से आप इस वीडियो को पूरा देखना। यह वीडियो बहुत ही खास है और ज्ञान देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी की सही तिथि क्या है, शुभ समय क्या है और पूजा की विधि क्या है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है, शुभ समय क्या है, पूजा का सही तरीका क्या है। इस बार मोहिनी एकादशी 7 या 8 मई को कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार को आएगी, जो भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जुड़ी मानी जाती है। एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर होगी और इसका समापन गुरुवार 8 मई 2025 को दोपहर 1 बजे होगा। 12:19 पर होगा। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का सही समय शुक्रवार 9 मई 2025 को रहेगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर 8:16 और दोपहर 2:32 से 3:26 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करना उत्तम माना जाएगा। पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीप, धूप आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के नामों और मंत्रों का भी जाप करें। अंत में घी का एक दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से भी मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस दिन को सबसे श्रेष्ठ एकादशी बताया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख सुविधाएं मिलती हैं और रोग, दुख, दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों दूर हो जाती है। इस पवित्र दिन पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पुराने जन्मों के पापों से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नारायण जरूर लिख कर जाना, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन सी चीज खाने से मनचाही संतानों की प्राप्ति होती है। बच्चों का जीवन सुखद बनता है और कोई भी परेशानी आपके पास नहीं आती। इसलिए हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इस दिन घर में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। मोहिनी एकादशी की पूजा और भोग में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को अंगूर बहुत ही प्रिय हैं। भगवान विष्णु को भी 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल लें, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर होना चाहिए। अगर किसी कारण से यह फल ना हो पाए तो मिश्री या फिर किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपके भाव और श्रद्धा को ज्यादा महत्व देते हैं। 5 रंग के फल चढ़ाना अच्छा होता है, लेकिन एक बात का आप खास ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु या फिर माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे घर में धन की हानि हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी जैसे शुभ दिन पर अंगूर का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। मोहिनी एकादशी के दिन अंगूर को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है, इसलिए दोस्तों इस दिन अंगूर का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन गेहूं से बना मीठा गन्ना जरूर अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। अगर गन्ना उपलब्ध ना हो तो आप भगवान को गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद भी इस दिन गन्ना या गुड़ खाते हैं तो जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी आपको मोहिनी एकादशी के दिन 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करना भी शुभ माना गया है।
इसके अलावा दोस्तों मखाने जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं। मखाने को बहुत ही शुभ और लक्ष्मीप्रद माना जाता है। इस दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर दें। इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोहिनी एकादशी पर जो व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाता है वे कभी भी गरीब नहीं रहता। इसलिए इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लें और पूरे परिवार को खिलाएं, जिससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके जीवन में ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने लगती है और उसे धन प्राप्ति में कोई भी रुकावट नहीं आती। इस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना चाहिए। इससे सौभाग्य के द्वार खुलते हैं और जीवन में समृद्धि भी बनी रहती है। शास्त्रों में दोस्तों ये भी बताया गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। ये फल 10 तरह की बीमारियों से बचाव करता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था, इसलिए इसे शुभ और पवित्र माना गया है। ये माता पिता का आशीर्वाद दिलाने वाला फल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर मोहिनी एकादशी के दिन सोमवार हो तो बैंगन की सब्जी ना खाएं, इसे पाप का कारण माना गया है। इसके अलावा डिब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए। अगर जूस पी रहे हैं तो उसमें नमक या बर्फ नहीं डालें, वरना व्रत का प्रभाव आपका कम हो सकता है। ताजे फलों का रस पीना उत्तम माना गया है। अब जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी पर कौन कौन सी चीज़ें घर में बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा भोजन ना बनाएं जो माता लक्ष्मी को अप्रिय हो, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर जा सकती है, रूठ कर जा सकती है और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी पर क्या क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों। लहसुन और प्याज का सेवन तो मोहिनी एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस बार की मोहिनी एकादशी पर कुल 52 शुभ योग्य बन रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन प्याज खाता है तो उसके घर में राहु और केतु का प्रभाव बढ़ने लग जाता है, जिससे शनि देव भी रुष्ट हो सकते हैं। ऐसे घरों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं टिकती। इसी तरह एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। आप इस दिन भगवान को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाएं और वही प्रसाद के रूप में दें। ध्यान रखें कि ये नियम सिर्फ एकादशी के दिन का ही है, बाकी दिनों में आप सामान्य भोजन कर सकते हैं। कई बार छोटे बच्चे या फिर अनजाने में लोग बाजार से लहसुन प्याज मिला हुआ डिब्बा बंद खाना जैसे कुरकुरे आदि खा लेते हैं, इसलिए इस दिन विशेष सतर्क रहें। सोचिए, क्या आप मोहिनी एकादशी के दिन राहु केतु को बुलाना चाहेंगे या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को? इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। मोहिनी एकादशी पर पीली चीज़ें अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी, पकोड़े या फिर पीला हलवा, क्योंकि पीला रंग शुभ माना गया है। दोस्तों इसे सोने के समान माना जाता है और पीताम्बरी वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन पीले कपड़े पहनना भी शुभ रहता है। मोहिनी एकादशी के दिन किसी से कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कोई कर्ज ले लेता है तो वह पूरे साल उस बोझ के नीचे दबा रहता है। ये पर्व हमेशा कर्ज मुक्त होकर ही मनाना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती है जो सच्चे मन से उन्हें अपने घर में बुलाता है। माता लक्ष्मी तो एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर कोई धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा या फिर पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वे धन से जुड़ी हो या फिर संतान से जुड़ी हो, भगवान विष्णु उसे जरूर पूरा करते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का भी खास ध्यान रखना जरूरी होता है। मोहिनी एकादशी के दिन 5 गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। पति प्रिय को इस दिन आपस में दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही सिर धो लें।
तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या फिर नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना चाहिए। माता लक्ष्मी को श्री स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन किसी भी महिला का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। किसी भी निंदा या फिर बुराई करने से बचना चाहिए। मोहिनी एकादशी के पावन दिन अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगने भी आता है तो ये समझें कि शायद वे खुद माता लक्ष्मी का ही रूप हो। इस दिन माँ लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और वहीं वास करती हैं जहाँ दिल से भक्ति और सेवा भावना होती है। अगर घर के दरवाजे पर कोई कन्या आ जाए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, उसे कुछ मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मीठा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इस दिन अपमान या क्रोध का व्यवहार करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए शांति घर में बनाए रखें। माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक संकट आ सकते हैं। कचरा अगले दिन बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। जिस घर में गाय होती है वहाँ स्वाभाविक रूप से शुद्धता बनी रहती है। गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास होता है, इसलिए गाय का आदर करना चाहिए। रोजाना गाय को ताजा रोटी खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी दिन रोटी नहीं दी जा सकती तो बासी रोटी अगले दिन नहीं देनी चाहिए। यदि फल या सब्जी बच जाए तो उसे भी ध्यान से गाय को देना चाहिए। बासी या फिर खराब चीजें गाय को नहीं देनी चाहिए। अगर गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगा सकते हैं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। गाय के चरण स्पर्श करने से दोहक दूर होते हैं। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब भी रोटी दें उसमें थोड़ा सा घी या फिर हल्दी जरूर मिलाएं। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी कि 8 मई मोहिनी एकादशी के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या खाने से परहेज करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।